हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इल्मा एकेडमी। आज हम सेक्शन बी देखने वाले हैं पार्ट 7 यूनिट 2 का, जो कि है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमने अब तक 3 बेसिक पैटर्न ऑफ सेंटेंस देखे हैं: पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप, और साथ ही सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि है सेक्शन ए, यानी इसमें हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में आपको बताया है। तो अब हम देखेंगे इसके आगे के कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के मीनिंग होते हैं कि आप समझ लीजिए ऐसे क्लाउजेस होते हैं जो कि 2 होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं, या सिंपल सेंटेंस भी हो सकते हैं, 1 से 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं। और इसमें कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटर या फिर पंक्चुएशन से इन दो जो क्लाउजेस होते हैं या सिंपल सेंटेंस होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, जॉइन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, वीना स्टडीज़ हार्ड एंड गॉट द फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पर जो वीना स्टडी हार्ड जो है वो एक अलग सेंटेंस है, एंड गॉट फर्स्ट क्लास वो एक अलग सेंटेंस है। यहाँ पर दोनों को जोड़ा किससे गया है, जोड़ा गया है एंड से। ठीक है, अब इसे हम कैसे समझेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस है। हमें सिर्फ ये देखना है कि सेंटेंस जो है उसमें कहीं पर कोई कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटर या पंक्चुएशन इस्तेमाल हुआ है क्या। यानी कि फॉर, एंड, बट, और, फॉर, सो, देयरफॉर एंड बिकॉज, इस तरह के अगर कंजंक्शंस किसी सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं तो हम उसे समझेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, तो हमारा जो लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम किसे कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कहेंगे ऐसे सेंटेंस को जहाँ पर 2 क्लॉजेस हो, एक इंडिपेंडेंट हो और दूसरा डिपेंडेंट हो। ओके, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज़ द बॉय हु हैड स्टॉलन माई बैग। तो दिस इज़ अ बॉय, ये क्या है, ये मेन क्लॉज है, इसे किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है। जबकि हु हैड स्टोलन माई बैग्स ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसे किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत है, या हम कह सकते हैं एक डिपेंडेंट क्लॉज भी है। तो इस तरह हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज में फ़र्क समझा है। लेकिन एक और फ़र्क है जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। तो वो ऐसा है कि जो भी सेंटेंस शुरू होता है इन वर्ड से, कौन से वर्ड से, वो है हु, whom, whose, why, which, whoever, whatever, if, unless, still, yet, and as, etc. तो अगर कोई भी सेंटेंस इन वर्ड्स के साथ स्टार्ट हो रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, तो हमने 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस सीखे, जिसमें से फर्स्ट था सिंपल सेंटेंस, सेकंड था कंपाउंड सेंटेंस, और थर्ड था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। लास्ट में मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज दिए हैं, वो आपको सॉल्व करना है। ये किसके एक्सरसाइज है, ये हमारे 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस के एक्सरसाइज है। कौन से है वो 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट है सिंपल, सेकेंड है कंपाउंड, और थर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स। वर्कबुक में भी आपके एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, बिकॉज मोर वी शेयर मोर वी हैव। और लास्ट में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।